देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक यहाँ जितने चुनाव हुए हैं मात्र 2 बार इत्तेफाकन यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती, वरना हमेशा गैर भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से हुआ है। 2027 का शुभ संदेश देने के लिए मिल्कीपुर की जनता मिल्कीपुर का चुनाव जिता करके ये संदेश देगी कि 2027 का जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। दे दिया और उनको अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए और अपनी सोच को बदलना चाहिए। उनकी सोच संविधान विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है। मिल्कीपुर का उपचुनाव पूरी तरह रण के रूप में तब्दील हो चुका है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी कैबिनेट योगी आदित्यनाथ स्वयं लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में अपनी जनसभा भी कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से 40 स्टार प्रचारकों की पूरी टीम उतार दी गई है। वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच जाके डोर टू डोर उनसे संपर्क कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं। इनसे बात करें किस तरह की रणनीति है और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आज आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी पर ये मिल्कीपुर में, उसका क्या बार बार उन्होंने समाजवादियों पे हर तरह का उन्होंने कहा कि जो भी हमने काम किया उस पर समाजवादी पार्टी ने अड़ंगा लगाया, राम मंदिर को लेकर, फिर कुंभ को लेकर। तो इसका कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को लेकर खासकर? मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो कुछ भी कहा गया है ये उनकी हताशा का परिचय है। जनपद अयोध्या जी की महान जनता ने समाजवादियों का जो इतिहास रहा है जनपद अयोध्या जी के प्रति और उसमें रहने वाले लोगों के प्रति, उस पर अपनी मोहर लगाई है और ये लोकतंत्र है। इतने बड़े जनादेश से यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय अवधेश प्रसाद जी सांसद बने हैं। एक गरीब, निर्बल और कमज़ोर परिवार के वर्ग के व्यक्ति अयोध्या जी ने और यहाँ की महान जनता ने उनको सांसद बनाने का काम किया है। तो ये अपने आप में उनकी सभी कही हुई बातों का उत्तर है। प्रश्न ये है कि यदि वो सरकार में हैं और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में या जनपद अयोध्या जी की और विधानसभाओं में कोई विकास कराने चाहते हैं और समझते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग इतने सक्षम हो गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कराने उनकी सोच से इतने अगर कोई हम काम रुकवा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये उनका दायित्व है कि विकास कार्य जो भी थे, जो माननीय अवधेश प्रसाद जी ने आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में मिल्कीपुर की महान जनता के लिए स्वीकृत कराए थे, उसमें विशेषकर बड़ी तादाद में विद्यालय थे, बड़ी तादाद में स्वास्थ्य केंद्र थे। उन सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही सबको बंद कराने का काम किया है इस सरकार ने, और यही का जवाब मिल्कीपुर की जनता 5 तारीख को बहुत अच्छी तरह से देगी। जो यहाँ से सांसद चुने गए हैं अवधेश प्रसाद जी, उनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने आज यहीं से कहा कि दुर्भाग्यवश अयोध्या से वो सांसद बन गए। और उनकी सोच है। महामानव बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कभी पसंद नहीं किया। ये उनकी सोच है। उनके लिए ये हजम कर पाना मुश्किल हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की इस पवित्र धरती को, जो एक पूजनीय धरती है, जिस धरती पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति का एक बड़ा खेल खेलना चाहती है या राजनीति का एक मार्केटिंग करना चाहती है, यहाँ की जनता ने उसका जवाब दे दिया और उनको अपनी हार को स्वीकार करना चाहिए और अपनी सोच को बदलना चाहिए। उनकी सोच संविधान विरोधी है, बाबा साहब विरोधी है। वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि एक गरीब, एक दलित परिवार का बच्चा अयोध्या जी का नुमाइंदा कैसे हुआ, और अगर वो इसको हजम नहीं कर पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं अयोध्या जी की महान जनता के साथ कहीं ना कहीं उनका ये व्यवहार है कि वो अयोध्या जी की महान जनता के जनादेश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूरी कैबिनेट उनकी यही है, और पूरा आप लोग जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो जिलाधिकारी हैं, यहाँ के निर्वाचन अधिकारी हैं, सीओ, एसओ, कप्तान, सब पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे हो रहे हैं, झंडा नहीं लगाने दिया जा रहा है घर पे कार्यकर्ताओं को। तो जब एक तरफ सरकार सत्ता शासन है, उस दूसरी तरफ आप लोग हैं, तो किस तरह से सामना करेंगे? और फिर कुंदरकी जैसे अगर हालात यहाँ बने कि बंदूक की नोक पर वोट नहीं डालने दिया, कार्यकर्ताओं को रोका गया बूथ तक जाने से, वोटरों को जाए, तो उसके लिए कितनी तैयारी है समाजवादी पार्टी की? देखिए, ये 403 विधानसभाओं में ये मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है, इसका अपना एक इतिहास है। इस विधानसभा क्षेत्र में जो सोच आज उत्तर प्रदेश और देश में काबिज है बड़ी कुर्सियों पे,
उस सोच के खिलाफ इस विधानसभा क्षेत्र ने देश की आज़ादी के बाद एक अपनी आज़ादी का संघर्ष शुरू किया था हमारे स्वर्गीय नेता परम श्रद्धेय बाबू मित्र सेन यादव जी के नेतृत्व में। ये विधानसभा डरने वाली नहीं है, ये विधानसभा मुकदमों से नहीं डरने वाली। यहाँ के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमने और हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से अपने भविष्य को सुरक्षित किया, जिस तरीके से यहाँ पर अत्याचारी ताकतों को परास्त किया है, उन ताकतों को दोबारा यहाँ की जनता कभी ताकतवर नहीं होने देगी। इसके लिए पूरी तरह तटस्थ है। हाँ, ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों के उत्पीड़न की तमाम शिकायतें सामने आई, आप सम्मानित पत्रकार हैं, गांव-गांव आप जा रहे हैं, लोगों में भय और डर का, आतंक का माहौल बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और करेंगे। समाजवादी पार्टी संघर्ष की कोख से पैदा हुई है। लड़ाई लड़ना और इस तरीके के अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, ये हम लोगों का हमेशा से एक पहला ही हमारा वो रहा है, तो हम लोग उसको कर रहे हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अयोध्या जी के प्रशासन से, आपके ही माध्यम से हम ये अपील और अनुरोध ज़रूर करेंगे कि हम लोग आदर्श आचार संहिता का साक्षरता पालन कर रहे हैं, तो उनको भी ये चाहिए कि वो देखें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रीगण आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित करानी चाहिए। निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और निष्पक्ष चुनाव तभी होंगे जब दोनों ही सूरत में जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इसलिए ना हो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा करके अगर समझता है प्रशासन कि वो चुनाव यहाँ से जीत लेगा, तो एक बात और भी हम आपको बताना चाहते हैं, देश की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक यहाँ जितने चुनाव हुए हैं, मात्र 2 बार इत्तेफाकन यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती, वरना हमेशा गैर भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से हुआ है। योगी जी की रैली हो चुकी है मिल्कीपुर में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव जी का कब आ रहे हैं मिल्कीपुर? देखिए, हम सभी लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और उनके शानदार नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संपर्क बना हुआ है और हम लोग का ये प्रयास भी है और आग्रह और अनुरोध भी उनसे होगा कि हम लोग उनसे कहेंगे कि वो भी यहाँ पर ज़रूर आएँ। विधायक जी स्टार प्रचारक हैं तो लगे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से आरोप लगाया है यहाँ पर, खासकर बार बार समाजवादी पार्टी को ही हर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो विकास की बाधा है वो समाजवादी पार्टी है। लगातार जो विकास हम करवाना चाहते थे उस पर वो उन्होंने अड़ंगा उठाया, सवाल उठा रहे हैं लगातार आप लोग। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना तो विकास का कार्य हो रहा है, ना महंगाई पर काबू करने का काम किया जा रहा है, ना बेरोजगारी पर काबू करने का काम किया जा रहा है। निश्चित तौर से आदरणीय योगी जी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को गिनती ना करा करके समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। निश्चित तौर से मिल्कीपुर की जनता बहुत ही समझदार जनता है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हर समाज के लोग महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी से त्रस्त होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में बड़े पैमाने पर मतदान करने का काम करेंगे और जब रिजल्ट आएगा तो निश्चित तौर से मिल्कीपुर में भारी अंतर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी श्री अजीत प्रसाद जी चुनाव जीतने का काम। योगी आदित्यनाथ जितना पूरा जो भाषण था वो खासकर अयोध्या, महाकुंभ और समाजवादी पार्टी इससे ही जुड़ा रहा। उन्होंने जो आप मुद्दे गिना रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के मुद्दे और खासकर मिल्कीपुर जो ग्रामीण क्षेत्र है, पूरी तरह से ग्रामीण सीट है, यहाँ गांव और किसान हैं, किसानों के जो मुद्दे हैं उन पर उन्होंने जरा भी नहीं छुआ। तो इसको आप लोग किस तरह से भुनाने की कोशिश करेंगे, कैसे जनता के बीच में? हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, माननीय विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो नारा दिया है, पीडीए समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों से अवगत कराने का काम किया जा रहा है, उनको जागृत करने का काम किया जा रहा है और निश्चित तौर से समाज के अंदर ये आशा जगी हुई है कि अगर उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास है संभव तो निश्चित तौर से माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होगा और 2027 का शुभ संदेश देने के लिए मिल्कीपुर की जनता मिल्कीपुर का चुनाव जिता करके ये संदेश देगी कि 2027 का जब चुनाव होगा तो निश्चित तौर से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी बनेंगे। आप लोग जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है? जनता के बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश में जो पीडीए है, बड़े पैमाने पे पीडीए के लोग तैयार हैं और बड़े पैमाने पे समाजवादी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। चलिए ठीक है।
तो ये समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, नेता हैं, जो दावा कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं उनको उठा रहे हैं और जनता को जो समाज है, पीडीए समाज है, उसको जागरूक करेंगे और जो मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो हम जीतेंगे और यहीं से 2027 का रास्ता साफ होगा, 2027 में सरकार भी बनाएंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं, बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह से। हमारी मिल्कीपुर पर लगातार कवरेज जारी है, लोगों के बीच जा रहे हैं, मुद्दे क्या हैं उनके और क्या है माहौल, ये आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। हमारे सहयोगी कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ बबलू, मिल्कीपुर, अयोध्या। धन्यवाद।